Now guys, let's move on to types of motion. अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशंस तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला मोशन जो होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड की टर्म है यहाँ पर। एंड तीसरा मोशन जो होता है उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का काम क्या होता है? बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें इसको यूनिफॉर्म इससे कहते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो होती है ना वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही और वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो इसका यही मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोई चेंज नहीं, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में उल्टा होता है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी जो होती है ना वो जीरो नहीं रहती बल्कि वो चेंज रहती है, चेंज होती रहती है, कांस्टेंट भी नहीं रहती। वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, neither acceleration is constant nor velocity is constant, neither of them is constant. ठीक है, so these are the three major, the overview of the three motions, three types of motions. Now let's look at them in detail. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग सकता है, s इज इक्वल टू वी टी। मतलब जहाँ पर s आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, v आपकी स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है जो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी, और t आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का बस एक ही फॉर्मूला इस पर लग सकता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकते हैं जो आपने सिन बोर्ड में पढ़े हैं। ठीक है, एंड बाय द वे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स ने भी ये पढ़े हुए हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। अच्छा, इसमें बेसिकली s जो है ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको इंटर के स्टूडेंट्स वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ए लेवल्स के u से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिर t जो है ये टाइम है, a एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, इनफैक्ट कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी। एंड v जो होता है ना, v ये फाइनल वेलोसिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म में vf से, राइट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। ठीक है, इंटर के स्टाइल में। फिर इसके बाद आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है v स्क्वायर्ड इक्वल u स्क्वायर्ड प्लस 2as, या अगर इंटर के स्टाइल में लिखना चाहें तो vf स्क्वायर्ड इज इक्वल टू vi स्क्वायर्ड प्लस 2as। और तीसरी इक्वेशन आपकी v इज इक्वल टू u प्लस at, इंटर के स्टाइल में लिखें तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। एक चौथी इक्वेशन भी होती है जो कि सिंध बोर्ड की बुक में नहीं गिवन बट ए लेवल्स वाले पढ़ के आते हैं, v प्लस यू अपॉन टू होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और इंटर में आप इसको अगर कहेंगे तो इसको आप इंटर में वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में बंद करके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इनको आपको याद करना है अच्छे से। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। बेसिकली एग्जांपल क्वेश्चन करने के से पहले इनके ग्राफ्स पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, राइट, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है और यही स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। स्लोप अगेंस्ट इज कांस्टेंट। ये इक्वेशंस, अच्छा इसके ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये यही ग्राफ आपका नेगेटिव में भी जा सकता है, नीचे की तरफ जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। जब डिसेलरेशन इस वेलोसिटी की होगी, मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कराएगा फिर। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इसी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ हम इक्वेशंस लगा सकते हैं, ये वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, सो ये क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के एग्जांपल क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3.1 है। अच्छा, सो इसमें ये हो रहा है कि एक कार सिग्नल पे खड़ी हुई है, ठीक है, एक रेस्ट पे है, और जैसे ही सिग्नल ऑन होता है ये कार स्टार्ट्स मूविंग, okay, with an acceleration of 4 meters per second squared. And as soon as the car starts moving, at the same time, a motorcyclist with a constant speed of 36 kilometers per hour overtakes this car. जब ये कार मूव करना शुरू हुई थी, उसी वक्त एक मोटरसाइकिलिस्ट ने आके इसको ओवरटेक करके आगे निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरिस्ट अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आप वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ फार बियॉन्ड का मतलब ये है कि डिस्टेंस पूछना चाह रहा है कि अब कितने डिस्टेंस पर ये कार मोटरसाइकिलिस्ट को दोबारा से टैकल कर, मतलब ओवरटेक कर जाएगी। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार एट दिस पॉइंट व्हेन इट ओवरटेक्स इट, मतलब फाइनल स्पीड पूछ रहा है कार। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें जो सबसे सूटेबल फार्मूला है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे। अच्छा, यू की वैल्यू 0 है, ठीक है, इस कार की, इसकी वैल्यू तो ये पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि यू से मल्टीप्लाई हो गया। हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन कार की कितनी है, 4 है। टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं पता, तो टी स्क्वायर कर लेते हैं, एस एस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 4 टाइम्स टी स्क्वायर, इसको 2 कर लेते हैं। तो इक्वेशन पहली वाली हमारे पास जो आ गई वो होगी एस इज इक्वल्स टू 2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर, आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये इक्वेशन बनने के बाद अब आप अगर इस मोटरसाइकिलिस्ट को देखेंगे तो इस मोटरसाइकिलिस्ट ने भी तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा, हालांकि वो अलग बात है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, एक्सेलरेशन 0 थी, इसके यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन उसका डिस्टेंस तो इतना ही कवर हुआ है। अब इस डिस्टेंस और स्पीड से आप टाइम, और टाइम भी दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो आप इन तीनों को यूज करते हुए एक दूसरी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं एक्चुअली। पर यह एक बात का ख्याल कीजिएगा, ये किलोमीटर्स पर आवर में, किलोमीटर्स पर आवर को आपको चेंज करना होगा मीटर्स पर सेकंड में। अच्छा, ये काफी इजी है, आपको अगर किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना है ना, तो आप 3.6 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दें, 36 को 3.6 से डिवाइड कर दें, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 10 मीटर्स पर सेकंड। अगर वापस जाना है 10 मीटर्स पर सेकंड से 36 पे जाना है, तो आप इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मोटरसाइकिलिस्ट की मतलब स्पीड इतनी है 10 मीटर्स पर सेकंड, टाइम इतना है टी का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू वी टी लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, यस बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, वी 10 है, टाइम टी है, इज इक्वल टू एस। ये दूसरा इक्वेशन बन गई हमारे पास, एस इज इक्वल टू 10 टी। दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे अब हम, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ s की जगह मैं ये 10t प्लग इन कर लेता हूँ, 10t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। अच्छा, t से t कैंसिल आउट, 2 से 5 जा, एंड t की वैल्यू आ गई 5 सेकंड्स। अच्छा, टाइम मेरे पास 5 सेकंड्स आ गया, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है, राइट, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, s इज इक्वल्स टू जो स्पीड है इसकी 10 मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम है 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ होगा। मतलब s की वैल्यू बस पूछी है, दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 50 मीटर्स, और वो दो इक्वेशंस बनाने के बाद। अब दूसरे पार्ट का पूछ रहे हैं कि स्पीड क्या होगी कार की फाइनल, मतलब इस कार की फाइनल स्पीड क्या होगी। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ चुका है, हमारे पास टाइम भी आ चुका है, हम कोई भी फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड 50 मीटर्स अगर है, टाइम टेकन 5 सेकंड्स है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, फाइनल वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लें। एक्सेलरेशन भी आपके पास है, तो v की वैल्यू आप निकालनी है आपने, u की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे था,
डिस्टेंस की वैल्यू 50 हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 को आपने यहाँ प्लग इन किया। अब इन दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट कर दिया। 5 2 ज़ा 10, मतलब 100, 100 टाइम्स 4 इज 400 का स्क्वायर रूट निकाला। 400 का स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि आंसर आपका क्या आ गया 20, क्योंकि 20 टाइम्स 20 इज 400। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन इट विल ओवरटेक द मोटरिस्ट। तो ये एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी है इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास पेपर्स में भरी हुई हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए और ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका। आपको सिचुएशंस को देख के समझ आने लगेगा कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट मोशन का था। अब आगे बढ़ते हैं, अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यही यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा कि अंडर ग्रेविटी वाले जितने भी मोशंस हैं हम जिनमें इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही हैं, उनमें अजम्पशन ये होती है कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो नेग्लिजिबल है, मतलब एयर रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, अंडर ग्रेविटी वाले जितने भी मोशन है। अब ये वाला जो मोशन है ये बेसिकली वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है। मतलब आप बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ आप फेंकेंगे तो क्या होगा बॉल के साथ, ये वो वाला मोशन है। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ठीक है, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है, लेकिन वो 2 डायमेंशनल होता है, ये वाला 1 डायमेंशनल है। ठीक है, ये सिर्फ अप डाउन वाला है, वो अप डाउन और लेफ्ट राइट वाला दोनों वाला होता है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका एट अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से एट अ सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u, दिस बॉल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये बॉल जो है हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होने के बाद ये बॉल दोबारा वापस की तरफ जमीन की तरफ आएगा और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी कुछ और वेलोसिटी होगी। अच्छा, एक चीज आप नोट कीजिएगा कि अब ऑपोजिट हो गई है डायरेक्शन, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव u वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी और ऊपर जाते हुए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट है ये आपकी। यहाँ हम एनर्जी कन्वर्जन की भी बात कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी कन्वर्जन से पहले मैं ज़रा ये इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर लूँ यहाँ पर। अच्छा, बेसिकली वर्टिकल मोशन जो होता है ना उसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो 9.81 के इक्वल होती है, बट हम एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, ये वाली एक्सेप्टेड है। 9.81 आप ना यूज़ करें क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अच्छा, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है कि एमसीक्यू ऑप्शंस में ना हो, लेकिन आपका आंसर एमसीक्यू ऑप्शंस के बहुत करीब किसी एक ऑप्शन में होगा। जो भी आंसर आपका होगा एमसीक्यू ऑप्शंस में जो करीब करीब आंसर ऑप्शन है वो होगा। इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। फिर इसके बाद आप इसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, नेगेटिव होगी, नेगेटिव 9.81। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और मैक्सिमम पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, और नीचे आते हुए कैलकुलेशंस में आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखेंगे। क्यों कैलकुलेशंस के में पॉजिटिव? क्योंकि आप वेलोसिटी की वैल्यू को भी पॉजिटिव ही रखेंगे, आप उसमें नेगेटिव नहीं करेंगे। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों नीचे की तरफ है, राइट। तो इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव होंगी नीचे आते हुए। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं और आपसे कुछ पूछूं कि यहाँ क्या करना है, तो बेसिकली अगर ये हाइट मुझे निकालनी है ये वाली, तो हाइट के लिए हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें एस की जगह बस हाइट रख देनी है। अच्छा, बाय द वे ये यू जो है ना, अगर हम एक बात नोट करें, यहाँ ऊपर से बॉल को अगर हम अज्यूम करें कि बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड और ऑब्वियसली ड्रॉप ही हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब होता है कि बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अगर मैं ये सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन को कंसिडर करूं, बेसिकली ये बॉल है, ये इसको मैं इस पूरे मोशन को हाफ कर दूं, इस बॉल के राइट हैंड साइड का जो मोशन, जो वापस आने का मोशन है, इसको अगर मैं कंसिडर करूं तो इसमें अगर आप देखें इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है,
राइट। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, अगर मुझे ये हाइट निकालनी है जिसमें ये बॉल नीचे आएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसको ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होगी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होगी, ये टाइम स्क्वायर। सो ये एक फॉर्मूला बन गया हाइट का, ठीक है। अब हाइट निकालना चाह रहे हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर करें, आंसर आ जाएगा आपका कितने टाइम में बॉल नीचे गिर गई है। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है और टाइम गिवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अच्छा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as को अगर आप लगाएं यहाँ पर, तो u जो है ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा ये वो वाली वेलोसिटी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वाली, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट गोज अप, या तो ऊपर जाने से पहले वाली वेलोसिटी या तो हिट करने से पहले वाली वेलोसिटी, ग्राउंड को हिट करने से पहले वाली वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी जो आप बॉल को ऊपर से ड्रॉप करें, अच्छा इसकी मैं एक अलग से ही यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद ये बॉल आई, से कुछ हाइट कवर की, हाइट कवर करने के बाद ये बॉल बस ये ग्राउंड को हिट करने वाली है, ठीक है। हिट करने से पहले, बिल्कुल पहले इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या रखूं, जीरो रखूं, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर है प्लस 2a। अच्छा एस की वैल्यू क्या होगी, ये हाइट होगी, राइट, 2ah, और एक्सेलरेशन की वैल्यू वही है g है, तो v, ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको निकालने का फॉर्मूला होगा √2gh। अच्छा वैसे बाय द वे ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। मैं यूजुअली शॉर्टकट्स याद करने का तो नहीं कहता, लेकिन ये एक ऐसा शॉर्टकट है कि जो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको लर्न कर लें, ठीक है। यूजुअली आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, उनसे बहुत क्विकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शॉर्टकट है कि जो पूरे पेपर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ था और बहुत ज्यादा मतलब इसने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये वाला शॉर्टकट मैं कहूंगा कि इसको आप याद कर लें। अच्छा इससे आप दो चीजें निकाल सकते हैं, ये वो वेलोसिटी आपको देगा जो कि बॉल को जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव, और इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन यू थ्रो इट, ठीक है, द वेलोसिटी विद व्हिच यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे आपने बॉल को ऊपर फेंका है ना, फाइनल नहीं, सिर्फ इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ये वाली वेलोसिटी आपको ये वाली इनिशियल वेलोसिटी देगी, ठीक है, कि जिससे आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। तो आप अगर इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, या तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, उसको कैलकुलेट करने के लिए √2gh निकालें, उसके लिए आपने हाइट देख लेनी है कि कितनी हाइट तक बॉल गई है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू वही 9.81 होगी, हाइट आप देख लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी जिससे अपने बॉल को ऊपर फेंका था। या फिर आप इसका ऑपोजिट अगर करेंगे तो ये आपके पास वो वेलोसिटी आ जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v = √2gh से। अब ये तो तकरीबन ये फॉर्मूलाज भी हो गए, अब एक एग्जांपल क्वेश्चन भी कर लेते। अच्छा जी, ये आपके पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है आपकी बुक का, एग्जांपल 3.3। इसमें ये हो रहा है कि एक बॉल को एक टावर के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है और टाइम दे दिया है 5 सेकंड्स में जिसमें वो बॉटम तक पहुंच जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछ रहे हैं, पहले तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं, और दूसरी बात फाइनल वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल विल हिट द ग्राउंड। अच्छा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा फाइनल वेलोसिटी का मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया कि v = √2gh लिखा है। फाइनल या वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी अगर कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाइट का फॉर्मूला, हाइट के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा सकते हैं। वैसे हाइट निकालने के लिए s = ut + हाफ at स्क्वायर होता है, u 0 है तो हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन क्या है 10, मैं 10 लूंगा, टाइम क्या है 5 स्क्वायर कर लें, 5 टाइम्स 5 स्क्वायर इज 125 मीटर्स, आपके पास हाइट आ गई, ठीक है। हाइट आने के बाद आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्लग इन करने के बाद फौरन बाद 2 टाइम्स 10 टाइम्स 125, ये हो गया आपका 2 टाइम्स 125 इज 250, 2500 हो गया, आंसर आ गया आपके पास 50। तो ये दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया।